नमः संस्कृताय। नमो नमः प्यारे बच्चों। आज हम सभी रुचिरा पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत छठे पाठ के रूप में विद्यमान सदाचारः नामक पाठ के अभ्यास कार्य का अध्ययन करेंगे। अभ्यास कार्य के अंतर्गत पहला प्रश्न है, सर्वान् श्लोकान् सस्वरम गायत। तो इसके अंतर्गत सदाचारः पाठ में जो 6 श्लोक हैं, उन 6 श्लोक का आपको संगीतमय सुरमय लय और ताल से युक्त होकर के उसे का सस्वर गायन करना है। तो इस तरह से पहले प्रश्न में आपको श्लोक का सस्वर गायन करना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि उपयुक्त कथनानां समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानां समक्षम ना इति लिखत। यानी उपयुक्त कथन के सामने आपको हाँ और अनुपयुक्त कथन के सामने आपको ना इस शब्द को लिखना है। तो यहाँ पर पहला कथन है कि प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत। प्रातः माने सुबह, प्रातः काले माने सुबह, ईश्वरम माने ईश्वर को, स्मरेत माने स्मरण करना चाहिए। यह कथन सच है, सही है, तो इसके लिए हम आम लिखेंगे। यदि यह कथन गलत है तो हम इसके लिए ना का प्रयोग करेंगे। तो यह बात सच है कि हमें प्रातः काल उठ करके ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, ईश्वर की पूजा करनी चाहिए, ईश्वर की आराधना करनी चाहिए, इसलिए यह कथन सही है। अतः हम लिखेंगे आम। प्यारे बच्चों, आम शब्द का अर्थ होता है हाँ और ना शब्द का अर्थ होता है नहीं। तो अनृतम ब्रूयात, अनृतम माने होता है झूठ, ब्रूयात माने बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, इसलिए यह कथन क्या है, गलत है। तो क्या लिखेंगे हम, ना। मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवेत। मनसा माने मन के द्वारा, श्रेष्ठ जन्म माने श्रेष्ठ व्यक्तियों की, सेवेत माने सेवा करनी चाहिए। मन से, मन के द्वारा श्रेष्ठ व्यक्तियों की सेवा करनी चाहिए। यह कथन क्या है, सही है, इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पर, आम का। इसी तरह से मित्रेण कलहम कृत्वा जनः सुखी भवति। मित्रेण माने दोस्तों से, कलहम माने झगड़ा, कृत्वा माने करके, जनः माने व्यक्ति, सुखी भवति सुखी होता है। मित्रों से झगड़ा करके व्यक्ति सुखी होता है, यह कथन सच नहीं है, अर्थात यह कथन गलत है। कोई भी मित्र अपने मित्र से झगड़ा करके सुखी नहीं हो सकता है, इसलिए यह कथन गलत है। अतः हम यहाँ पर ना का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से प्रश्न नंबर अंगा है कि प्रातः काले संयाम ना त्यजेत। प्रातः काले अर्थात सुबह, संयाम मतलब सैया जिस पर हम सोते हैं अर्थात बिस्तर को, ना माने नहीं, त्यजेत माने छोड़ना चाहिए। सुबह बिस्तर नहीं छोड़ना चाहिए। तो यह कथन भी गलत है, क्योंकि हमें सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त वेला में अध्ययन करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, ईश्वर का वंदन करना चाहिए। तो इसलिए यह पंक्ति भी गलत है। तो इसलिए हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, ना का। तो प्रातः काले संयाम ना त्यजेत, यह पंक्ति गलत है, इसलिए यहाँ पर ना होगा। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपने प्रश्न नंबर 2 में दिए गए का खा गा घा अंगा की पंक्तियों में कौन सी पंक्ति सही है और कौन सी पंक्ति गलत है, इसका आपने अध्ययन किया। एक बार पुनरावृत्ति के तौर पर हम लोग इसे फिर से पढ़ लेते हैं। प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत। प्रातः काल ईश्वर को स्मरण करना चाहिए।
यह पंक्ति सही है, इसलिए यहाँ पर आम का प्रयोग होगा। अनृतम ब्रूयात, झूठ बोलना चाहिए, यह पंक्ति गलत है, इसलिए यहाँ पर हम ना का प्रयोग करेंगे। मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवेत, मन के द्वारा श्रेष्ठ व्यक्तियों की सेवा करनी चाहिए, यह पंक्ति सही है, इसलिए यहाँ पर आम का प्रयोग होगा। मित्रेण कलहम कृत्वा जनः सुखी भवति, मित्र से झगड़ा करके व्यक्ति सुखी होता है, यह पंक्ति गलत है, इसलिए यहाँ पर ना का प्रयोग किया जाएगा। प्रातः काले संयाम ना त्यजेत, यह पंक्ति भी गलत है। प्रातः काल हमें संयाम अर्थात बिस्तर को नहीं छोड़ना चाहिए, यह पंक्ति गलत है, इसलिए यहाँ पर ना का प्रयोग होगा। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 3 है, एक पदेन उत्तरत। एक पदेन मतलब होता है एक शब्द में, उत्तरत माने उत्तर दीजिए। कह ना प्रतीक्षते, कह माने कौन, ना माने नहीं, प्रतीक्षते माने प्रतीक्षा करता है या करती है। कौन प्रतीक्षा नहीं करती है या कौन प्रतीक्षा नहीं करता है? तो कौन प्रतीक्षा नहीं करता है? मृत्यु ना प्रतीक्षते, मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है कि कौन सा काम हुआ है, कौन सा काम नहीं हुआ है, इसकी प्रतीक्षा मृत्यु नहीं करती है। तो एक शब्द में हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? मृत्यु। सदा कदा व्यवहारे स्यात्, सदा माने हमेशा, कदा माने कब, व्यवहारे माने व्यवहार, स्यात् माने करना चाहिए। मतलब सत्यता, सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्, सत्यता माने होता है सच्चाई, सच्चाई कदा माने कब, व्यवहारे माने व्यवहार में, स्यात् माने होनी चाहिए। यानी व्यवहार में सच्चाई के साथ साथ क्या होना चाहिए? तो आपका उत्तर होगा सत्यता औदार्यम व्यवहारे स्यात्। सत्यता औदार्यम माने व्यवहार, औदार्यम माने उदारता अर्थात दया की भावना, दया की भावना और सच्चाई व्यवहारे स्यात्, व्यवहार में होनी चाहिए। सत्यता माने सच्चाई, औदार्यम माने उदारता अर्थात दया की भावना, व्यवहारे माने व्यवहार में, स्यात् माने होनी चाहिए। सच्चाई और उदारता व्यवहार में होनी चाहिए। किम ब्रूयात, किम माने क्या, ब्रूयात माने बोलना चाहिए। तो सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, ना ब्रूयात सत्यम प्रियम, यानी सत्यम ब्रूयात, किम ब्रूयात, सत्यम ब्रूयात, सच बोलना चाहिए। इसके बाद प्रश्न नंबर घ है, केन सह कलहम कृत्वा नरः सुखी ना भवेत। केन माने किसके, सह माने साथ, कलहम माने झगड़ा, कृत्वा माने करके, नरः माने व्यक्ति, सुखी ना भवेत सुखी नहीं होता है। केन सह कलहम कृत्वा, किसके साथ झगड़ा करके, नरः सुखी ना भवेत व्यक्ति सुखी नहीं होता है। तो मित्रेण सह कलहम कृत्वा नरः सुखी ना भवेत। मित्रेण माने दोस्तों के, सह माने साथ, कलहम माने झगड़ा, कृत्वा माने करके, नरः माने व्यक्ति, सुखी ना भवेत सुखी नहीं होता है। मित्रों के साथ झगड़ा करके व्यक्ति सुखी नहीं होता है। प्रश्न नंबर 4 है, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। तो बेटा जी यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रश्न जो प्रस्तुत है उसके नीचे रेखांकित नहीं है। तो हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर मृत्यु के नीचे आपकी एक रेखा होगी जिसे हम बोलते हैं, मृत्यु के नीचे हमें अंडरलाइन कर देंगे तो यह हमारा रेखांकित बन जाएगा। इसी तरह से कलहम के नीचे भी अंडरलाइन होगी, पितरम के नीचे भी, और मृदुता के नीचे तथा
सर्वदा के नीचे आपकी अंडरलाइन रहेगी, जिसे हम बोलते हैं रेखांकित। तो ये पद हमारे रेखांकित हो जाएंगे। तो जैसे यहाँ पर का, खा, गा, घ, अंगा ये प्रश्न दिए हुए हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि मृत्यु ना प्रतीक्षते। तो यहाँ पर रेखांकित क्या है? मृत्यु। तो मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है। मृत्यु माने मृत्यु, ना माने नहीं, प्रतीक्षते माने प्रतीक्षा करती है, इंतजार करती है। तो जब हम प्रश्न का निर्माण करेंगे इन रेखांकित पदों के आधार पर, रेखांकित पदानी माने जो पद, जो शब्द रेखांकित हैं, अर्थात जिन शब्द के नीचे रेखा खींची हुई है, उन प्रश्नों को पर आदित्य माने आधारित होकर के प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न का निर्माण करिए। तो मृत्यु ना प्रतीक्षते, यहाँ प्रश्न में रेखांकित शब्द नहीं है जो है, लेकिन आपको हम बता दे रहे हैं कि यहाँ पर मृत्यु जो है यह रेखांकित शब्द है। तो मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। जब हम इस वाक्य का प्रश्न निर्माण करेंगे तो हमारा प्रश्न बनेगा कह ना प्रतीक्षते। कह माने कौन, ना माने नहीं, प्रतीक्षते माने प्रतीक्षा करती है। खा नंबर है कलहम कृत्वा नरह दुखी भवति। कलहम माने झगड़ा, कृत्वा माने करके, नरह माने व्यक्ति, दुखी भवति दुखी होता है। तो हमारा प्रश्न हिंदी में क्या बनेगा जो है कि कौन मतलब क्या करके व्यक्ति दुखी होता है। तो हम जब इसका संस्कृत में रूपांतर करेंगे तो कलहम की जगह क्या हो जाएगा? किम। किम कृत्वा नरः दुखी भवेत। किम माने क्या, कृत्वा माने करके, नरः माने व्यक्ति, दुखी भवति दुखी होता है। पितरम कर्मणा सेवेत। ठीक है, पितरम माने पिता की भी, कर्मणा माने कर्म से, सेवेत माने सेवा करनी चाहिए। तो जब हमारा प्रश्न निर्माण करेंगे हम तो प्रश्न हमारा बनेगा हिंदी में कि कम मानव किसका, किसकी कर्म से सेवा करनी चाहिए। तो हमारा जब संस्कृत में इसको बदलेंगे हम तो बन जाएगा कम कर्मणा सेवेत। कम माने किसकी, कर्मणा माने कर्म से, सेवेत माने सेवा करनी चाहिए। इसके बाद प्रश्न नंबर घ है कि व्यवहारे मृदुता श्रेयसी। श्रेयसी माने होता है श्रेष्ठकर। व्यवहार में मृदुता माने होता है कोमलता। श्रेयसी माने श्रेष्ठ होती है, यानी व्यवहार में हमें कोमलता भी करनी चाहिए, अर्थात उदारता, दयालुता जो है। तो यहाँ पर व्यवहारे माने व्यवहार में, मृदुता माने कोमलता, श्रेयसी माने श्रेष्ठ होती है। तो जब हम अपना प्रश्न निर्माण करेंगे तो प्रश्न हमारा हिंदी में यह बनेगा कि व्यवहार में क्या श्रेष्ठ होता है। तो जब हम इसको संस्कृत में परिवर्तित करेंगे तो चूंकि मृदुता शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए जो है यहाँ पर प्रश्न निर्माण करते समय कह की जगह पर का हो जाएगा। तो व्यवहारे का श्रेयसी, व्यवहार में क्या श्रेष्ठ होता है या क्या श्रेष्ठ होती है। तो व्यवहार में कोमलता श्रेष्ठ होती है, अर्थात मृदुता, अर्थात मधुरता। व्यवहार में मधुरता श्रेष्ठ होती है। सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेया। सर्वदा माने हमेशा, व्यवहारे माने व्यवहार में, ऋजुता माने होता है सच, सत्य, विधीयते माने होना चाहिए। कब, अब जब हम इसका जो है हिंदी में प्रश्न निर्माण करेंगे तो हमारा प्रश्न बनेगा कब व्यवहार में ऋजुता माने सरलता होनी चाहिए। ऋजुता माने सरलता, सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेया। तो जब हम इसका प्रश्न निर्माण करेंगे तो हमारा बन जाएगा कदा व्यवहारे ऋजुता विधेया। कदा माने कब, व्यवहारे माने व्यवहार में, ऋजुता माने सरलता, सरलता,
विधेया माने होनी चाहिए। कब व्यवहार में सरलता होनी चाहिए, तो हम जब इसका संस्कृत में निर्माण करेंगे तो कब की संस्कृत होती है कदा, तो कदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, कब व्यवहार में सरलता होनी चाहिए। तो इस तरह से बेटा जी प्रश्न नंबर 4 में हम लोगों ने रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करना सीखा। जैसे का नंबर, मृत्यु न प्रतीक्षते, मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। प्रश्न निर्माण करेंगे तो हमारा उत्तर होगा कह न प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करती है। कलहम कृत्वा नरः दुखी भवति, झगड़ा करके व्यक्ति दुखी होता है। तो जब प्रश्न निर्माण करेंगे बन जाएगा हमारा किम कृत्वा नरः दुखी भवति, क्या करके मनुष्य दुखी होता है। पितरम कर्मणा सेवेत, पिता की कर्म के द्वारा सेवा करनी चाहिए। प्रश्न निर्माण करते समय हमारा क्या बनेगा, कम कर्मणा सेवेत, कम माने किसका, किसका कर्म के द्वारा सेवा करनी चाहिए। व्यवहारे मृदुता श्रेयसी, व्यवहारे माने व्यवहार में, मृदुता माने कोमलता श्रेष्ठ होती है, मधुरता, कोमलता या मधुरता, व्यवहार में मधुरता श्रेष्ठ होती है। तो जब हम इसका प्रश्न निर्माण करेंगे तो हमारा बन जाएगा व्यवहारे का श्रेयसी, व्यवहार में क्या श्रेष्ठ होती है। सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, सर्वदा माने हमेशा व्यवहार में, ऋजुता माने सरलता, विधेया माने होनी चाहिए। तो जब हम इसका प्रश्न निर्माण करेंगे तो हमारा बन जाएगा कदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, कब व्यवहार में सरलता होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 में जो है आप देखेंगे एक चक्राकार की आकृति बनी हुई है और इसमें जो है क्रम से पंक्तियां लिखी हुई हैं। तो जो है प्रश्न मध्ये त्रीणि क्रियापदानि सन्ति तानि प्रयुज्य सार्थक वाक्यानि रचयत, यानी प्रश्न के बीच में 3 क्रियापद दिए हुए हैं, जैसे ब्रूयात, सेवेत, स्यात, और इन्हीं का प्रयोग करके हमें एक सार्थक वाक्य बनाना है। तो हमारा का नंबर में हो जाएगा अनृतम प्रियम च न ब्रूयात। अनृतम माने होता है झूठ, अप्रियम माने प्रिय, झूठ और प्रिय लगने वाली बात को ना ब्रूयात, नहीं बोलना चाहिए। व्यवहारे, दूसरा नंबर हमारा बनेगा व्यवहारे सर्वदा औदार्यम स्यात्। व्यवहारे माने व्यवहार में, सर्वदा माने हमेशा, औदार्यम माने उदारता अर्थात दया की भावना, स्यात् माने होनी चाहिए। इसके बाद ग नंबर है हमारा श्रेष्ठ जन्म कर्मणा सेवेत, श्रेष्ठ लोगों की कर्मणा माने कर्म से, सेवेत माने सेवा करनी चाहिए। घ नंबर है व्यवहारे कदा कौटिल्यम न स्यात्, व्यवहार में कदाचन माने कभी भी, कौटिल्यम माने कुटिलता, न माने नहीं, स्यात् माने होनी चाहिए। व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न स्यात्, व्यवहार में कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। अंगा नंबर प्रश्न है हमारा, अंगा नंबर हमारा वाक्य है सत्यम अप्रियम च न ब्रूयात। सत्यम सच, अप्रियम और अप्रिय लगने वाली बात को न ब्रूयात नहीं बोलना चाहिए। वाचा गुरुम सेवेत, वाचा माने वाणी से, गुरुम माने गुरु की, सेवेत माने सेवा करनी चाहिए। इसके बाद 6 नंबर है सत्यम प्रियम च ब्रूयात, सत्य और प्रिय ब्रूयात माने बोलना चाहिए। मनसा मातरम पितरम च सेवेत, मनसा माने मन के द्वारा,
मातरम पितरम, माता और पिता की सेवेत माने सेवा करनी चाहिए। तो इस तरह से बेटा जी हम लोगों ने जो है प्रश्न नंबर 5 में जो है प्रश्नों के बीच में दिए गए 3 क्रिया पदों के आधार पर सार्थक वाक्यों का निर्माण करना सीखा। प्रश्न नंबर 6 है मंजूषातः अव्ययपदानि क्रिया रिक्त स्थानानि पूरयत्। मंजूषातः माने बॉक्स में या कोष्टक में, अव्यय पदों को चुन करके रिक्त स्थानानि खाली स्थान को पूरयत् माने भरिए। तो भक्तः इसके बाद आप देखेंगे डॉट डॉट ईश्वरम स्मरति। भक्तः माने भक्त को, भक्त सदा ईश्वरम स्मरति, भक्त सदैव ईश्वर का स्मरण करता है। असत्यम, असत्यम न वक्तव्यम, असत्य अर्थात झूठ ना माने नहीं, वक्तव्यम माने बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च सत्यम वदेत, प्रियम माने प्रिय लगने वाली और सच माने सत्य, सच और प्रिय लगने वाली बातों को ही वदेत माने बोलना चाहिए। लता मेधा चा विद्यालयम गच्छतः, लता मेधा, लता और मेधा, लता मेधा च विद्यालयम गच्छतः, लता और मेधा विद्यालय जाती हैं। इसके बाद कुशली भवान, अगला है हमारा अंगा नंबर कि महात्मा गांधी, 4 नंबर महात्मा गांधी कदाचन अहिंसा न अत्यजेत। और इसके पहले है अंगा नंबर कुशली भवान तथा कुशली भवान, तथा माने उसी प्रकार, कुशली माने कुशल, भवान माने आप उसी प्रकार कुशल हूँ, तथा माने उसी प्रकार, भवान माने आप, कुशली माने कुशल हूँ अर्थात आप उसी तरह से अच्छे हूँ। फिर 4 नंबर है महात्मा गांधी कदाचन अहिंसाम न अत्यजेत। महात्मा गांधी ने कदाचन माने कभी भी, अहिंसा को न माने नहीं, अत्यजित माने छोड़ा। महात्मा गांधी ने कभी भी अहिंसा का त्याग नहीं किया। इसके बाद फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 की चित्रम दृष्ट्वा मंजूषात पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। चित्र को देख करके मंजूषातः माने कोष्ठक में से पदानि माने पदों का प्रयोग करके वाक्यानि रचयत, वाक्य का निर्माण कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे आप बॉक्स है, बॉक्स में शब्द दिए हुए हैं। लिखति कक्षायाम श्यामपटे लिखन्ति सः, पुस्तिकायाम शिक्षकः छात्राः उत्तराणि प्रश्नम ते। इन्हीं शब्दों के आधार पर हमें वाक्य का निर्माण करना है। तो सबसे पहला का नंबर हमारा हो जाएगा सह शिक्षकः कक्षायाम श्यामपटे प्रश्नम लिखति। सह माने वह, शिक्षकः माने अध्यापक, कक्षायाम माने कक्षा में, श्यामपटे माने श्यामपट पर, प्रश्नम माने प्रश्न को, लिखति माने लिखता है। वह अध्यापक कक्षा में श्यामपट पर प्रश्न लिखता है। खा नंबर है ते छात्राः पुस्तिकायाम उत्तराणि लिखन्ति। ते माने वे सब, छात्राः माने विद्यार्थी, पुस्तिकायाम माने पुस्तक पर, उत्तराणि माने उत्तरों को, लिखन्ति माने लिखते हैं। वे सभी छात्र पुस्तिका में उत्तरों को लिखते हैं। इसके बाद गा नंबर है हमारा शिक्षकः बालकः पदम लिखति। शिक्षक बालक, पदम माने शब्द को, लिखत माने लिखता है। शिक्षक बालक शब्द को लिखता है। केचन छात्राः श्यामपट्टम
पश्यन्ति। केचन माने कुछ, छात्रा माने विद्यार्थी, श्याम पट्टम माने श्याम पट को, पश्यन्ति माने देखते हैं। अंगा नंबर है हमारा तत्र एकम पुस्तकम मंचे अस्ति। तत्र माने वहाँ, एकम माने एक, पुस्तकम माने किताब, मंचे माने मंच पर, मंचे माने मंच पर, अस्ति माने है अर्थात मेज पर। वहाँ एक किताब, मंचे माने मंच पर अर्थात मेज पर है। इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोगों ने सदाचार पाठ के अभ्यास कार्य का अध्ययन किया। आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय, नमो नमः, धन्यवाद।